अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमेशा खुश रहना बेटा, और हमेशा की तरह सबको खुश रखना। और एक बात याद रख, तू मनहूस नहीं है, मनहूस नहीं है तू, मेरा हम सब का नसीब है तू, सौभाग्य है तू, लक्ष्मी भाग्य है तू। लाडो बाबुल की दादी प्लीज, आई एम रियली सॉरी। और नीलम आंटी, आई एम रियली सॉरी, बट डैड की इसमें कोई गलती नहीं है, मेरी ही गलती है, मैंने इनको यहाँ बुला लिया। हाँ प्लीज नीलम, ये तुम्हें नीचा दिखाना नहीं चाह रहे थे, बस यू नो हाउ पोजेसिव ही इज। अभी मलिश्का को लेकर कितने पोजेसिव और प्रोटेक्टिव हैं। आई एम रियली सॉरी इनकी तरफ से भी, इनफैक्ट इन्हें भी सॉरी फील हो रहा है। I'm really very sorry नीलम जी। दरअसल पास्ट में जो कुछ भी हुआ ना मेरी बेटी के साथ इस घर में, पता नहीं कहीं ना कहीं मेरा विश्वास ही उठ गया आप सब पर से। पास्ट में जो कुछ भी हुआ हम मानते हैं वैसा नहीं हुआ जैसा हम चाहते थे, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि हम बदल जाएं, हमारे रिश्ते बदल जाएं। ये तो सही नहीं है ना। बिल्कुल, और वैसे ही हम लोग किसी बात को लेकर इतने परेशान हैं और आप लोग ऐसे आकर यहाँ ये सब बोलने लगे, ऑब्वियसली हम लोग को दुख होगा ही ना। सॉरी, पर टेंशन किस लिए, क्या बात है? वो वीरेंद्र अंकल की कार की ब्रेक फेल हो गई। मलिश्का ने इस बार वीर भाई साहब पर अटैक किया है। पता नहीं ये लड़की क्यों ऐसी बन गई है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। लक्ष्मी कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस कुछ नहीं होगा। प्लीज थोड़ी हिम्मत रखना, आई प्रॉमिस। प्लीज थोड़ी हिम्मत रखना, मैं डैड तो वापस से सब कुछ सब साथ में लेके घर जाए। प्रॉमिस कुछ नहीं होगा, प्लीज। डॉक्टर कुछ नहीं होना चाहिए लक्ष्मी को, प्लीज। आप प्लीज यहीं रुकिए। ये मेरी जिंदगी है डॉक्टर, तेरी रहेगी ना तो मैं भी नहीं रहूँगा। प्लीज प्लीज बचा दीजिए, प्लीज। देखिए मैंने इन्हें एग्जामिन कर लिया है, डरने की कोई बात नहीं है, थोड़ी सी चोट लगी है, इन्हें ओटी में लेके चलिए। प्लीज प्लीज जल्दी लेके जल्दी प्लीज जल्दी।
भगवान ने लक्ष्मी को बचा दिया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वो क्रिटिकल। ऋषि भाई, ऋषि भाई प्लीज संभालो अपने आप को यार। ये सब बातें क्यों सोच रहे हो आप? आपने मुझे बोला था ना कि नेगेटिव नहीं सोचना ऋषि भाई, हमेशा अच्छा सोचना तो अच्छा ही होगा ऋषि भाई, सब कुछ अच्छा ही होगा। हम अच्छा सोचेंगे, हम अच्छे हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे। और अभी आपने भाभी को बोला था ना कि हम सब साथ में घर जाएंगे, तो हम सब साथ में घर जाएंगे ऋषि भाई। आप रो मत प्लीज ऋषि भाई, देखना पक्का सब कुछ ठीक होगा। ऋषि भाई अगर आप ऐसे हार मान जाओगे तो कैसे होगा? अभी तो आपको मामी से भी बात करनी है ऋषि भाई। क्या बोलूं? आपको कुछ नहीं पता, माँ मना कर रही थी डैड को घर से मत जा। क्या हालत होगी उनकी, माँ की हालत क्या होगी? आए ऋषि भाई बोलना तो पड़ेगा मामी को, उन्हें बताना तो पड़ेगा। प्लीज आप हिम्मत रखो, तभी तो बता पाओगे ना उनको। प्लीज ऋषि भाई, मेरी गलती थी यार। नहीं यार ऋषि भाई, मैं नहीं पहुंच पाया डैड के पास। अगर पहुंच गया होता ना तो लक्ष्मी और डैड की हालत नहीं होती यार। ऐसे क्यों बोल रहे हो ऋषि भाई यार? तो क्या बोलूं यार, मेरी वजह से हुआ। नहीं सोचना हमें ये सब चीजें यार ऋषि भाई, संभालो अपने आपको प्लीज। ये सब बातें मत सोचो, आगे करना वो सोचो। मामी को बताना है, ऐसे बात करोगे उनसे? ऋषि भाई प्लीज संभालो अपने आप को, प्लीज ऋषि भाई। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा उनको ऋषि भाई। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जीते तू? कैसे जी? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो आप मेरे और ताने के लिए वो डेट शेट प्लान कर रही थी, भाई जानते हुए भी कि मेरे अंदर उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो एक बार मेरी बात तो बस जी, वो मैंने ना सब कुछ सुन लिया और सब समझ भी गया हूँ। वो आपने तेजी भाभी से वादा किया था कि आप मुझे और ताने को एक करने के लिए उनकी मदद करेंगी। वो मतलब वो मेरे जज्बातों की किसी को कदर ही नहीं है। वो मैं क्या चाहता हूँ, मेरे दिल में क्या है, इसकी किसी को भी करनी है, आपको भी नहीं। ऐसा नहीं है, तो एक बार मेरी नहीं है जी, वो मुझे ना कुछ नहीं सुनना है और ना कुछ कहना है। वो मेरा हो गया जी, वो आप जाओ यहाँ से। वो एक्चुअली ऐसा हुआ ना कि देखिए जी, वो जिस दिन मैंने आपके साथ बदतमीजी की ना, उस दिन ना मुझे मौत आ जानी है। इसलिए आप यहां से चले जाओ। एक मेरा यारा एक ओदी यारी, यही अरदास है मेरी। वही मेरा सच है, वही मेरी जिद भी, दिल विच सांस है मेरी। रूठे नू मनाउणा नहीं वे, कदी भी ना रूठना तू मुझसे। आपा बस सीखे यारी निभाना, जब से जुड़ी है जान तुझसे। ओ यारा मेरे कर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा,
खैर मंगदा मैं तेरी, खैर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा, खैर मंगदा मैं तेरी यार बिन जीना सिखा दे ओ रब्बा मेरे, मर मंगदा मैं तेरी, खैर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा, खैर मंगदा मैं तेरी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मम्मी जी अचानक मेरे साथ इतने अच्छे से पेश क्यों आ रही है? पहले तो इन्होंने कभी ऐसे बात नहीं की मुझसे। पता है तू क्या सोच रही है? यही सोच रही है ना कि राजविंदर कौर अटवाल जो तुझसे इतनी नफरत करती थी वो तेरे साथ इतना प्यार से कैसे बात कर रही है। चल ठीक है, आज तुझे सच बता ही देती हूँ पुत्र। सच तो ये है कि मैंने कभी तुझसे नफरत की ही नहीं, लेकिन कि जो मेरे अंदर माँ का दिल है ना पुत्र, जिसने अपना एक जवान मुंडा खो देता, उस दिल को ये लगा कि तू मेरी दुश्मन है। मुझे लगा कि तेरी बदशकुनी जो मेरा पुत्र चला गया, इसीलिए तुझसे इतना नफरत करने लगी थी। लेकिन पुत्र जब तू गायब हुई ना, तो मेरी सारी गलतफहमियां भी गायब हो गई। और उस दिन जब परनीत ने तुझे जिंदा जलाने की कोशिश की, मेरा रब जानता है पुत्र, मेरी रूह कंब गई सी। तुझे इस हालत में देख के ना मुझे बिल्कुल वैसा ही डर और वैसे ही चिंता हुई जैसे अपने खुद के बच्चों के लिए होता है। पुत्र अब मैं अपने परिवार के किसी सदस्य को खो नहीं सकती। और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं तेरे साथ बुरा व्यवहार करते करते, तुझे लामे देते देते कब तुझे अपना मान बैठी। इस परिवार की बहू स्वीकार कर लिया तुझे, मुझे पता ही नहीं चला। जितनी बुरी मैं तेरे साथ रही हूं ना, मेरी गलों पे यकीन नहीं किया जा सकता। छठ, बस मैं तो तुझे खुश देखना चाहती हूँ। अब देख, घर परिवार में ये सब होता रहता है पुत्र। जो आज रुस्से हैं ना, कल मान भी जाएंगे। तू अपने दिल पे ना लगा, है पुत्र? आप सही कह रही है मम्मी जी। आज भले ही सब मुझसे गुस्सा है, लेकिन कल एक नया दिन होगा, एक नई शुरुआत होगी। और जो भी मुझसे रूठे ना, उन सबको मनाने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर रब की मेहर हुई तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ पुत्र, सब ठीक हो जाना है। हाँ, बाबा जी की मेहर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन राजविंदर के कहर से तुझे कोई बचा नहीं पाएगा कुड़िए। तेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा तो मैं होने नहीं दूंगी। सबके दिलों में तेरे लिए इतनी नफरत भरूंगी कि सब तुझे राख होते हुए देखना चाहेंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जो दिल में भरा तूने, देखेगी उस जहर को, भुगतेगी
सर आज जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था। आई विश मैं आपके सीक्रेट को सीक्रेट रख पाती। आप चिंता मत कीजिएगा, आपका सीक्रेट मेरे साथ सेफ है। सेफ डिपॉजिट, सेफ डिपॉजिट, सीक्रेट सेफ। तुम्हें क्या पता कि प्रियंका ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। एक झटके में लड़कियों और प्यार दोनों से मेरा विश्वास तोड़ दिया। अब एक सेकंड नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। तुम क्यों लिसन? मुझे सिर्फ तुम्हारे शेयर चाहिए। कि किसनु बतावे। मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर विराट। We are done। दर दर फिर आके यार नजर किथों आवे कि समझ ना आवे कि होंदा प्यार। विराट खोलो दरवाजा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सर प्लीज एक बार मेरी बात। कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए। सर एक बार। लोग आ रहे हैं मैम, और इंक के बलून्स भी। आप श्योर है ना? आई एम डेड श्योर। मेरी बेटी के दिल के टुकड़े हुए हैं और उसे तोड़ने वाली को मैं ऐसे जोड़ दूंगी कि वो खुद बिखर जाएगी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ माँ।
वैसे भी मॉम, आपकी स्माइल से ज्यादा मेरे लिए कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है। आप स्माइल करते रहिए, मैं ठीक रहूंगा। बेटा चले यहाँ से, अब्रॉड चलते हैं। सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करते हैं। क्यों? हम कब तक मेरी वजह से भागते रहेंगे आप? अब और नहीं मॉम, दिल्ली भी यही सोच के छोड़ा था कि दिल्ली से यहाँ पे आएंगे तो सारी पुरानी बातें भूल जाएंगे, सब कुछ पास में रहेगा। बट चीज है आपके सामने, देखो हालत। और नहीं मॉम, मैं ही रहेंगे। Are you sure बेटा? यस मॉम। हम भागते वो हैं जिन्होंने कुछ गलत किया होता है। मैं क्यों भागूं? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, तो अब हम कहीं नहीं भागेंगे, यहीं रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सुनना पड़ेगा तुम्हें। मैंने इतना कुछ सहा और तुम सुन भी नहीं सकती। तुम्हारे इस झूठे इल्जाम की वजह से मुझे जेल जाना पड़ा, और मेरा परिवार, वो सब तो बाहर थे, लेकिन उनके लिए वो सजा से कम नहीं था। इतना कुछ सहा उन्होंने मेरे प्यार की वजह से। एक एक मिनट, एक एक साल की तरह गुजरा मेरे लिए। जेल की वो घुटन, तुम्हारा झूठा इल्जाम, प्यार में धोखा, सांस तक नहीं ले सकता था मैं। जिंदा बचा भी नहीं और मरा भी नहीं। ये हालत थी मेरी और मेरी फैमिली की भी सेम। और ये सब हुआ तुम्हारी वजह से। तुमने सब बर्बाद कर दिया, सब खत्म कर दिया तुमने। ओह, देखो तुम्हारी बहन का फोन है, शायद मिस कर रही होगी मुझे। वो क्या है ना, आज हमारी फर्स्ट नाइट है। अब सुहागरात अधूरी छोड़ के जाऊंगा, तुम मिस तो करेगी। Shut up! कुछ नहीं करोगे तुम मेरी बहन के साथ, समझे? तुम, मेरी बहन बहुत मासूम है, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम कुछ नहीं करोगे। तुम्हारी मासूम बहन अब मेरी बीवी नहीं। नहीं, उसकी मांग में मेरे नाम का कुमकुम है जो मैंने खुद भरा। पर तुम्हारे अंदर उसके लिए फीलिंग्स नहीं है, तो तुम कुछ नहीं करोगे, समझे? फीलिंग्स? फीलिंग्स मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए थी और किसी के लिए नहीं। वही फीलिंग्स जिसकी वजह से मैं बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, राजवंश से आरवी बन गया। वो आरवी जो आज तुम्हारे सामने खड़ा है। सुन, बार बार आरवी को फोन मत कर तू। नहीं नहीं माँ, मैं उससे इसलिए कॉल कर रही हूँ क्योंकि मैं उसे बताऊंगी अभी खुशी का पता चल गया, और ये भी पता चल गया वो कहाँ है। बेचारा पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा होगा, सही एड्रेस पे पहुँच जाएगा। पर उठा ले बस वो कॉल। जिसने भी ये किया है ना, जो भी वो आदमी है जो उस सत्येंद्र से मिला हुआ है, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। पता नहीं खुशी कैसे होगी। थोड़ा तेज चलो ना प्लीज। आप नहीं उठा रहे। ये देखो, देखो तुम्हारी बहन कितनी डेस्परेट हो रही है, तड़प रही है मुझसे बात करने के लिए, मुझे अपने पास बुलाने के लिए। फोन पे फोन आ रहे हैं, देखो देखो। एंड बाय द वे, तुम्हें पता है ये मुझे बहुत लाइक करती है, इसको पूरा विश्वास है मुझ पे। इनफैक्ट ये खुद को लकी मानती है कि मैं इसकी लाइफ में हूँ, मैं इसकी हर बार हेल्प करने जो पहुंच जाता हूँ ना, इसीलिए मैं जो कहूंगा ये करेगी, जो बोलूंगा मेरी बात सुनेगी, सब कुछ मानेगी मेरी बात। पता है क्यों? क्योंकि मैं हर बार इसको हेल्प करने के लिए पहुंच जाता हूँ। इनफैक्ट इसको लगता है कि मैं कोई फरिश्ता हूँ जो हर बार इसकी मदद करता है, लेकिन सच ये है कि मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। मैं वो दिल जला हूँ जिसको इसकी बड़ी बहन ने बर्बाद कर दिया। अब तुम्हारी बारी है, मैं पूर्वी को तड़पा के तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा तुम्हें। तुम उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्यों? इतना दर्द क्यों हो रहा है तुम्हें? वो तुम्हारी बहन है इसीलिए? हाँ, इसीलिए? और मेरा क्या? हाँ, मेरा क्या? मेरा क्या? हाँ? मुझे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया तुमने।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरी माँ जो सबकी फेवरेट हुआ करती थी, जिनसे पूछे बिना कोई फंक्शन नहीं होता था, सब उनसे पूछते थे कि क्या करना है, कैसे करना है, जिनको बुलाए बिना कोई पूजा नहीं होती थी, वो तुम्हारे झूठे इल्जाम की वजह से उनको मंदिर से निकाला गया। मेरी माँ को रुक जाओ, आगे कदम मत बढ़ाना, निकल जाओ यहाँ से। क्या हुआ? ये पवित्र जगह है, अच्छे कर्म करने वाले लोगों की जगह। तुम जैसे लोगों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। अरे श्रद्धा कम हो जाएगी भगवान में। तू तो इतनी पूजा पाठी थी ना, और देख तेरा बेटा ऐसे निकल गया। नहीं, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। डर हरलीन, भगवान से डर। इतना बुरा किया उसने, एक लड़की के इज्जत पर हाथ डाला, और तू उसी को बचा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सब झूठ है। पाप करके कौन मुंह से मानता है कि पाप किया है? और अब बात ही क्यों कर रही है इससे? बच्चे बुरे निकले तो कमी माँ बाप की ही होती है। किसी ने गलत संस्कार दिए अपने बच्चों को, देखना इसकी लड़की भी भाग जाएगी किसी के साथ। और कोई बड़ी बात नहीं है जो किसी दूसरे लड़के ने उसकी इज्जत पर हाथ डाला। किसी की औकात नहीं थी कि मेरी माँ को कुछ भी कह सके, लेकिन उन्हें जलील होना पड़ा। उनकी परवरिश, उनके संस्कारों पर सवाल उठे, उन्हें गालियां दी गई, उन्हें कितना कुछ बोला गया। सब कुछ तुम्हारी वजह से। भैया, भाभी, दादू, दादी, चाचू, चाची, सबने कितना कुछ सहा। अगर मैं तुम्हें बताऊंगा ना तो, पर तुम्हें कुछ फील होगा। महसूस करने के लिए तो दिल चाहिए ना, वो है तुम्हारे पास? हाँ, दिल है? बोलो ना। बहुत कुछ सहा हमने, अब सजा तो मिलेगी। और क्यों ना मिले, जो तुमने किया है ना मेरे साथ, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने, जिंदगी भर का जख्म दे दिया जो कभी नहीं भरेगा। तुम्हें अंदाजा भी है कि हम जैसे लड़कों का क्या होता है, हमारे परिवार का क्या होता है, जब तुम जैसी लड़कियां हमारे साथ ऐसा करती हो। दूसरों को प्यार करते हुए देख के सब लोग प्यार करना सीख जाते हैं, लेकिन अब तुम जैसी लड़कियां सीखेंगी कि किसी को अपने स्वार्थ के लिए, पैसों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सबक मिलेगा तुम्हें, और मैं दूंगा तुम्हें सबक, समझी? मैं दूंगा। तुमने मुझे दुख दिया, दर्द दिया, धोखा दिया, और अब मैं तुम्हें सब कुछ 1000 गुना ज्यादा दूंगा। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। एक एक चोट, एक एक दुख, एक एक बेइज्जती, सबका बदला लूंगा मैं तुमसे। वो हाल करूंगा ना कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। डॉक्टर, अगर इनके ग्रुप का ब्लड नहीं मिला होता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती ना। उसे प्रॉब्लम नहीं कहते, कहते हैं जान चली जाती। और हमारे हॉस्पिटल पे काला दाग लग जाता। इट्स सो स्ट्रेंज ना कि इनका ब्लड ग्रुप इनकी एक भी औलाद के साथ मैच नहीं हो रहा। ऐसे कैसे? मैं इनका बेटा हूँ, मेरा ब्लड इनसे मैच करता है। ये बात अलग है कि मैं अपना ब्लड इन्हें देना ही नहीं चाहता था। डॉक्टर, आप अब I mean, मेरा मतलब है शौर्य की बात कर रहा हूँ। शौर्य जिसका ब्लड इनके साथ मैच हो रहा है, लेकिन वो ब्लड दे नहीं सकता क्योंकि उसके ब्लड में अल्कोहल कंटेंट पाया गया था। और हिज डॉटर काव्या, उनका ब्लड ग्रुप भी इनके साथ मैच नहीं होता है। काव्या का ब्लड मैच हो जाता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। पर डॉक्टर, आपने ऐसा क्यों कहा? यस,
आई नो कि आई पास्ड रॉन्ग ट्रीटमेंट, बट तुम समझ चुकी हो कि मैं क्या कहना चाहता था। सर, उन्हीं ने इन्हें ब्लड दिया था। अब प्लीज कम इन। राजवीर, आपने अपना सही नाम क्यों नहीं लिखा? वो जब आप रिसेप्शनिस्ट से बात कर रहे थे तो मैंने सुन लिया था, किसी को भी पता ना चले कि आपने ब्लड दिया। यस राइट। डॉक्टर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये बात किसी को पता ना चले कि इन्हें ब्लड मैंने डोनेट किया। ना ही करण लूथरा को, ना ही उनकी फैमिली को पता चलना चाहिए कि ब्लड मैंने डोनेट किया है। इट्स अ रिक्वेस्ट। लेकिन ऐसा क्यों? एक्चुअली मैं इनका एम्प्लॉय हूँ, इनके लिए काम करता हूँ, और अगर इन्हें पता चल जाएगा कि ब्लड मैंने डोनेट किया है तो फिर वो एहसान वाली बात हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि ये मेरे बारे में गलत सोचे। इन्हें ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मैंने अपने फ़ायदे के लिए इन्हें ब्लड डोनेट किया है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ प्रॉमिस मी कि किसी को पता ना चले कि ब्लड मैंने डोनेट किया है। लुक, इट्स अ ग्रेट डीड, इट्स अ ग्रेट जॉब, यू सेव्ड हिज लाइफ, यू नो। आपने इनको ब्लड डोनेट करके इनकी लाइफ बचाई। आई मीन, गॉड ब्लेस यू। सब बहुत कम करते हैं, आई प्रॉमिस यू, हम किसी को भी पता लगने दें। थैंक यू। मिस्टर लूथरा, आपकी जिंदगी में एक बहुत अच्छी जीवन साथी आई, पर आप उनके लायक नहीं बन सके। डॉक्टर, ऐसी सिचुएशन में कोई ब्लड देता है तो नाम कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। ये लड़के ने ब्लड दे दिया और ये चाहता भी नहीं कि इसके बारे में किसी को पता चले। ब्लड दे के भी अजनबी बन गया। शायद उसके पीछे कोई कहानी रही होगी जिसका वो इकलौता गवाह है और बताना नहीं चाहता। कभी कभी कुछ कहानियां राज बन के ही रह जाती हैं। क्या मतलब? राजवीर ने जो भी कहा वो पूरा सच नहीं था। पता नहीं क्यों, लेकिन ये लड़का नहीं चाहता कि करण लूथरा या उसकी फैमिली को ये पता चले कि उसने ब्लड दिया है और उसका ब्लड मैच कर गया है। कोई रीजन होगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। राजवीर, बस करो, और कितने आंसू बहाओगे? तुम्हें ऐसे तकलीफ में देख के ना मुझे भी बहुत दर्द होता है। दर्द में तो माँ है पलकी, पता माँ ने अपनी कलाई काट ली। आई नो, मेरी बात हुई मोहित से, इसलिए तो मैं दौड़ते भागते यहाँ आ गई, और फिर तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं गई राजवीर। मैं जानती हूँ तुम माँ के लिए बहुत परेशान हो, और तुम्हारा परेशान होना जायज़ भी है राजवीर, लेकिन तुम टेंशन मत लो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। पता है, तुमसे मिलने से पहले ना मैं प्रीता जी को उनके रूम में मिलकर आई। वो अनकॉन्शियस है अभी, लेकिन डॉक्टर्स ने दवाई दे दी है। अब जैसी दवाई काम करेगी ना, वो होश में आ जाएंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। सारी गलती मेरी, मैं सच कह रहा हूँ, सारी गलती मेरी ही है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं कैसे ऐसे हो सकता हूँ? मतलब मैं ऐसी जिद पकड़ कर बैठ गया। माँ ने मुझे कितनी बार कहा कि जाकर उन्हें खून दे दो, उन्हें खून दे दो, पर मैं ऐसे कैसे हो सकता हूँ? मैं ऐसा नहीं हूँ, बल्कि मैं माँ की बात कभी नहीं टालता। मेरे सामने हाथ फैलाकर वो भीख मांग रही थी, पर मैं कुछ नहीं कर पाया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं करना चाहता था, मैं माँ की बात ऐसे टालना नहीं चाहता था, बल्कि मुझे पता नहीं क्या हो गया। मैं ऐसी जिद कैसे पकड़ सकता हूँ? बल्कि मैं सच में बहुत बुरा बेटा हूँ। मैं अच्छा बेटा नहीं बन पाया। बल्कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? ये ख्याल अपने मन से निकाल दो, तुम गलत सोच रहे हो। के नहीं, बल्कि मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। अरे बेटे तो ऐसे होते हैं कि माँ अगर जान भी मांग ले तो जान दे देते हैं अपनी माँ के लिए, लेकिन मैंने खून देने से मना कर दिया। बल्कि मैं माँ को सब कुछ देना चाहता था, उन्हें खुशियाँ देना चाहता था, उनके आंसू उनसे छीनना चाहता था। मैं चाहता था कि उनको दुनिया की सारी खुशियाँ मिले, और मैंने दिया क्या? सिर्फ आंसू और दर्द। ऐसा नहीं है राजवीर, ये तुम्हें ऐसा लग रहा है,
लेकिन तुमने अपनी माँ के लिए बहुत किया है। ओके नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। मैं बिल्कुल अच्छा बेटा नहीं हूँ। चुप, एकदम चुप। मैंने कहा ना तुम अच्छे बेटे हो। राजवीर, यू आर एन आइडियल सन। तुम्हें देखकर मैं हर माँ सोचती होगी कि अगर मेरा बेटा हो तो वो तुम्हारे जैसा हो। तुम्हारे लिए प्रीता जी कितनी इम्पोर्टेंट है हम सब जानते हैं राजवीर। और प्रीता जी तो एक ऐसी इंसान है जो तुम्हारी जिंदगी में इतने मायने रखती हैं। उन्हें तो तुम जिंदगी मानते हो, और तुम क्या नहीं करते हो अपने माँ के लिए? सब कुछ तो करते हो। उनकी एक आवाज पर तुम अपनी जान दांव पर लगा सकते हो राजवीर। तुम आग में गए थे उन्हें बचाने के लिए। आग में जाने से पहले एक बार तो इंसान डरता है, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं डरे। तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारी आंखों में जो प्यार है ना, वो दिखता है राजवीर। और ना आंखें कभी झूठ नहीं कहती। तो तुम ये ख्याल निकाल दो कि तुम अच्छे बेटे नहीं हो, तुम बहुत अच्छे बेटे हो। और अगर तुमने करण सर को खून देने से मना किया तो मैं जानती हूँ कि उसके पीछे कोई एक बहुत बड़ी वजह होगी, और वो वजह तुमने प्रीता जी को नहीं बताई ना। अगर तुमने बताई होती तो वो समझ गई होती कि तुम क्यों खून नहीं देना चाहते हैं। तुमने वो वजह उन्हें बताई नहीं, इसलिए वो समझ नहीं पाई और ये सब हो गया। बट इससे नहीं, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या हो क्या गया तुझे? अरे तू अपने पापा से इतना प्यार करता है, उनकी इतनी इज्जत करता है, और इस तरह उनकी फोटो को फेंक रहा है। कोई जरूरत नहीं है इस दिखावे की। सब झूठ है, झूठ है, सब झूठ है, सब। अचानक से तेरे मन में इतनी नफरत कैसे पैदा हो गई उनके लिए? अंबिका भाभी, बात क्या है? सूरज कुछ बता नहीं रहा, आप ही बता दीजिए। केसर तू ही कुछ बता दे, कोई तो वजह होगी ना इस बात की। असल में मैं बताता हूँ कि क्या हुआ है। नहीं सूरज, रुक जा। मैं क्यों रुक जाऊँ माँ? इन्हें ऐसी गिरी हुई हरकत करते हुए शर्म नहीं आई तो मुझे सबको बताने में शर्म क्यों आनी चाहिए? बताइए ना। सोच समझ कर बोल। धीरेन तेरे पिता है। यही है मेरे ये पिता। जिस इंसान ने आपको धोखा दिया मैं नहीं मानता उन्हें अपना पिता। धोखा? हिरेन भाई ने अंबिका भाभी को धोखा दिया? कैसे? ऐसा क्या किया उन्होंने? क्या बोल रहा है सूरज बेटा? सच। जो सच है वही तो बोल रहा हूं बाप। आप सबको सच जानना ना तो सुनिए। आज से पहले मुझे लगता था कि मेरा बचपन मुझसे छीना गया केसर की वजह से। मुझे इसे अपनी माँ के साथ बांटना पड़ा। अरे अभी तक तो ये जख्म भी नहीं भरा। रह रह के तीस उठती है, दुख होता है, दर्द होता है, गुस्सा आता है। लेकिन आज पता चला जिस बचपन को लेकर मैं इतना रोता हूं, इतना दुखी होता हूं, वही बचपन एक झूठ था। मैं जिसके प्यार के लिए तरसता रहा, अपनी माँ को कोसता रहा, सोचता रहा कि काश पापा होते तो मुझे खुद से दूर कभी नहीं भेजते। वाह, इधर देखिए, इधर। पर पापा का सच तो इतना घिनौना निकला कि आप सब लोग तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। धीरेन राजकौर ने शादी के बाद एक औरत से अफेयर किया था। और यही नहीं, उस नाजायज रिश्ते से एक औलाद को जन्म भी दिया था उन्होंने। जानते हैं आप लोग कौन है वो?
धीरेन राजगौर की वो नाजायज औलाद कबीर है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मासू, मैंने आपके लिए कपड़े निकाल दिए, आप फ्रेश हो जाना। काकी! सूरज के अतीत का पता लगाने में मुझे तेरी मदद चाहिए कबीर। मेरा दिल कह रहा है कि जब सूरज लंदन में था वहाँ जरूर कुछ उसके साथ हुआ है जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। केसर की शादी का जोड़ा? मैं चाहती हूँ कि केसर ये शादी का जोड़ा तेरे नाम से पहने कबीर। धीरेन का एक और बेटा है और वो बच्चा जनार्दन और शकुंतला का बेटा कबीर है। आंसू। केसर, रुक जाओ, हटो हटो यहां से। पहले एक हाथ से घात देती हूं, फिर खुद ही दूसरे हाथ से मरहम लगाती हूं। पर अब मां भी तुम्हें पहचान चुकी है केसर। तुम्हारी इस झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं है इन्हें। इनका ख्याल रखने के लिए मैं हूं यहां, समझी? मां देखिए ना, मैं आपके लिए कितना हेल्दी दूध बनाकर लाया हूं। बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। सूरज पकड़ी 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 प्लीज। केसर, स्टॉप डूइंग दिस। अरे सूरज, ये दूध तू लेकर आया? हाथ जल गया क्या? मां, आप यहां रहेंगी तो और दम घुटेगा आपका। आप बस जल्दी से तैयार हो जाइए, फिर हम कहीं बाहर चलते हैं। We both need some change, है ना मां? आइए मां, उठिए। चलिए मां, आइए। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि जिस समय आपको अपनों की जरूरत सबसे ज्यादा है उस समय मैं आपके साथ नहीं हूँ। पर इस बात की खुशी है कि इस समय में सूरज एक अच्छे बेटे के रूप में अपना फर्ज निभा रहे हैं। मासू, आपको और सूरज को करीब लाने का मेरा संकल्प धीरे धीरे पूरा हो रहा है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपको मना किया था ना कि बाहर का खाना मत खाइएगा, फिर आपने बाहर का खाना क्यों खाया? क्या करूं, मजबूरी थी। वो क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजरों ने मेरी ऊल जलूल शायरी सुनकर मुझे ऊल जलूल खाना खूब खिलाया। मगर तुम फिक्र मत करो, मेरी शुगर नहीं बढ़ेगी। अब तुम जाकर सो जाओ, तुम्हें इतनी देर तक नहीं जागना चाहिए। हैदर बेटा जी, बुआ को लेकर जाओ, इसे आराम की सख्त जरूरत है। वो तो आप सही कह रहे हैं अबू जान, लेकिन इन्हें कौन समझाए? ये किसी की सुनती कहाँ है? मोहतरमा, हो गई तसल्ली? जा सकते हैं या कोई और छानबीन करनी है आपको? चलें? जी चलिए। अब मुझे आपको कुछ भी चाहिए तो बता दीजिए। मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ और सो जाओ। शब खैर। शब खैर।
मोहतरमा अब क्या परेशानी है? परेशानी की बात यही है हैदर कि हॉल में इतना बड़ा फूलदान टूट गया, उसके बावजूद हमारे घर का एक भी शख्स अपने कमरे से बाहर नहीं आया। हमारी नींद खुल गई। ये अजीब बात नहीं है क्या? नहीं। अरे आप समझ नहीं रहे, मैं जरा गजल को देख के आती हूँ। गैरों पे करम और अपनों पे सितम है, जाने वफा ये जुल्म ना कर, ये जुल्म ना कर। हैदर ये मजाक का वक्त नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए। समझ रहा हूँ दुआ, तो किस चीज का वक्त है आप ही बता दीजिए। परेशान होने का भी वक्त नहीं है जो तुम इतना परेशान होती रहती हो। और तो और दुनिया के लिए परेशान होती थी, अब तो अपने दुश्मन के लिए परेशान होने लग गई हो। हैदर मुझे सच में लगता है गजल किसी मुसीबत। गजल मुसीबत ही तो है दुआ, और उस मुसीबत के पास देर रात को मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दे सकता। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। अगर तुम्हें परेशान होना है वो मैं अलाउ नहीं करूंगा, लेकिन हाँ एक चीज कर सकते हैं, इधर आओ। तुम्हें फिक्र करनी नहीं है, और अगर तुम फिक्र करोगी ना तो मुझे तुम्हारी भी फिक्र होगी और छोटी दुआ की भी, क्योंकि ये फिक्र तुम्हारे लिए और छोटी दुआ के लिए सारा भी अच्छी नहीं है। चलो अब जल्दी से सो जाओ। सजदा करूं मैं तेरा सजदा मेरे रब्बा, करूं मैं तेरा सजदा, करूं मैं तेरा सजदा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। या अल्लाह, कितनी देर हो गई। हैदर 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 उठिए। अरे आप सच में सो रहे हैं, सोने का नाटक कर रहे हैं? उठिए ना हैदर, देर हो जाएगी, उठ जाइए। ये क्या कर रहे हैं आप? अपनी बीवी से मोहब्बत कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। हैदर साहब, ये मोहब्बत का वक्त नहीं है। तो क्या चीज का वक्त है मोहतरमा, वो बता दीजिए, और कौन सा वक्त मोहब्बत के लिए मुकर्रर है वो भी बता दीजिए। हैदर उठ जाइए, देखिए मुझे उठने दीजिए, बहुत काम है मुझे। जिंदगी भर जकड़ने का वादा किया है, उसे कैसे तोड़ सकते हैं। जितनी दफा देखो तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं तुमको कसम, खुद से ज़्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। अरे दुआ, बहुत देर हो गई है। यहाँ सूरज सर पे चढ़ने वाला है और आपको शरारत सूझ रही है। आप जानते हैं ना मुझे कितना काम है। दादी अम्मी को दवा देनी है, अम्मी को सिरप देना है, अब्बू जी की दवा देनी है, रूहान को वर्जिश पे भेजना है, गजल के लिए नाश्ता बनाना है और सबके लिए खाना बनाना है। इतना काम है और आप। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या हुआ? बस 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 यार, तुम सबके लिए फिक्र करती हो, मेरे लिए फिक्र करो। नस पे नस चढ़ गई, हाथ तो दो, जरा खींचो हाथ को। या अल्लाह, जरा हाथ ये दुआ
छोटी दुआ देख रही है आपके अप्पू ना बहुत बदमाश है, आपकी चालाकियों से खूब वाकिफ हूँ मैं। चालाकी? कैसी बातें कर रही हो? छोटी दुआ, अपनी अम्मी से कहो कि मैं तुम्हारे गले लगना चाहता हूँ। अच्छा जी, आप ना चुपचाप सो जाइए या फिर उठ जाइए। दुआ, रात का इंतजार कीजिए। अरे रुको, अरे दुआ, अरे छोटी दुआ, बात तो सुनो दुआ, मत जाओ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे बोलो ना, चुप क्यों हो? बताओ मुझे, क्या रिश्ता है तुम्हारा राधा के साथ? जानना चाहती हूँ ना कि हमारा और मोहती का क्या रिश्ता है। आज हम तुम्हें बताते हैं, यही रुको। नहीं, राधा नहीं, तुम तुलसी को सच नहीं बताओगी। मोहन जी, आज तो हम सब सच बता कर ही रहेंगे। राधा कुछ भी हो जाए, तुम तुलसी को सच नहीं बताओगी, इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम मेरी बात सुनो राधा, प्लीज प्लीज मत करो ना राधा ये। अरे कद्दू, ये कोई गड़बड़ ना कर दे। दीदी अब चुप रहिए। हम बरसाने की राधा, अपने बाके बिहारी जी और अपने जीवन का आधार हमारी भगवत गीता पर हाथ रख के कसम खा के कहते, अगर इस दुनिया में हमारा किसी के साथ कोई रिश्ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पति के साथ है। हमारे पति ही हमारा प्रेम, हमारा धर्म, हमारी पहचान और हमारे भगवान। और जब हमारे पति हमारे हैं ही, तो हमें किसी और से क्या लेना देना? किसी के होने ना होने से हमें क्या फर्क पड़ता है? कृष्णा सा प्रेम, राम सा चरित्र और शिव जी जैसा समर्पण है हमारे पति में। और जिस प्रेम के लिए लोग एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे जन्म लेते चले जाते हैं, वो प्रेम तो हमें इसी जन्म में मिल गया। और जिस औरत को हमारे पति जैसा पति मिल जाए, वो एक क्या 7 जन्मों के लिए धन्य हो जाता है। हमारी आंखों में आंसू देख के सारी सृष्टि से चिढ़ जाते हैं। हमारी खुशियों के लिए सारी दुनिया से लड़ जाते हैं वो। हमेशा पास होते हमारे पति, और जब भी पास ना हो तब हमेशा साथ होते हैं हमारे साथ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज रिकॉर्ड नहीं कर पाए तो क्या हुआ, पर एक दिन पूरे परिवार के सामने तुम्हारी असलियत बाहर ला कर ही रहेंगी कि तुम तुलसी चिच्ची नहीं हो। मैं तुलसी हूँ, तुलसी हूँ, तुलसी हूँ। सोते जागते, उठते बैठते, हंसते गाते, जीते मरते मैं यही कहूंगी कि मैं तुलसी हूँ, तुलसी हूँ, तुलसी हूँ। झूठ का शोर मचाने से तुम्हारा झूठ सच नहीं बन जाएगा बहरूपिया जी। तुम लाख बार चिल्ला लो या मरते दम तक कहो, पर तुम्हारा झूठ झूठ ही रहेगा।
और तुम्हें हमसे हमारे मोहन जी, गुनगुन और परिवार किसी को भी छीनने नहीं देंगे। मुझे ना तुम्हारी एक बात ही समझ में नहीं आती राधा, ये तुम बार बार मोहन को बीच में क्यों लेकर आती हो? तुम्हें मैं बता दूं, मोहन को मैं तुमसे छीन चुकी हूँ। तुम तो जानती हो ना कि मर्द कैसे होते हैं। पता है, कल रात को ना मोहन और मेरे बीच में वो सब कुछ हो चुका है जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। और आज सुबह फिर से मूड हमारे मोहन जी के बारे में एक और गलत शब्द बोला ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। राधा मोहन नाम बने है साथ रहने के लिए। क्या हुआ? डर गई? क्या है ना राधा, जो घाव शरीर पर लगते हैं वो तो भर जाते हैं, लेकिन जो घाव दिल पर लगते हैं ना वो इतने आसानी से नहीं भरते। आज तुमने मुझे थप्पड़ मार के बहुत बड़ी गलती की है राधा, लेकिन इसकी सजा मैं तुम्हें थप्पड़ मार के नहीं बल्कि तुमसे तुम्हारी सबसे प्यारी चीज छीन कर दूंगी। ऐसा क्या करने वाली हो तुम? अब बस तुम देखती जाओ कि मैं क्या करती हूँ। ये हमारी कौन सी प्यारी चीज के बारे में बोल रही थी? आखिर करने क्या वाली है अब ये? तुलसी, गुनगुन स्कूल के लिए तैयार हो गई ना? तुलसी, तुलसी, मोहन जी, कहीं हमारे मोहन जी को तो कुछ नहीं करने वाले? छोड़ो, तुलसी शांत हो जाओ। हो क्या है तुम्हें? नहीं हो मैं तुम्हारी तुलसी नहीं, कोई और हो मैं। इसने अपनी असलियत स्वीकार कर ली। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। चाची, आई एम सो सॉरी कि मैं आपके हाथ का बना खाना नहीं खा पाया। आपने देखा ना शक्ति ने क्या किया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ऐसे खा रही थी बुक्कड़ जैसे कि उसके ऊपर माता चढ़ गई हो। कोई बात नहीं, मैं फिर से तुम्हारे लिए बना दूंगी। अब ये दवाई लो। हे भोलेनाथ, भाभी क्या लड़की निकली। अरे वो तो शिव के लिए शहीद होने के लिए तैयार है भाभी, सर पे कफन बांध के आई है। अरे देखा आपने कैसे गपा गप सारा खाना खा लिया। बाप रे, शक्ति है वो, शक्ति। भगवान शिव नहीं कि जहर भी पी लिया और होगा भी कुछ नहीं। उसे इस दंड की सजा जरूर मिलेगी। जिसके लिए उसने अपनी जान की बाजी लगा दी ना, वो भी नहीं बचेगा। दवाई तो शिव के सिस्टम में जाकर ही रहेगी। इस शक्ति को क्या लगता है कि शिव को दवाई देने का मेरे पास एक ही रास्ता है? आपके पास और भी तरीके हैं? ये पकड़िए। हाँ,
ऐसे ही पकड़े रहिए। सुंदरी, 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 ये टाल शिव को दे दे। और हाँ, उससे पहले कीर्तन को जाके दूध दे दे। भाभी ये सब क्या हो रहा है? हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। आपको समझ में कैसे आएगा पद्मा दीदी? आप तो विलन की असिस्टेंट हो, है ना? विलन तो मैं हूं, इसीलिए जस्ट वेट एंड वॉच। क्या जरूरत थी तुम्हें वो सब करने की? एक अच्छा काम करती हो, फिर कुछ ऐसा कर देती हो कि सबके कान खड़े हो जाते हैं। क्यों करती हो ऐसा? शिव, वो तुमने खाना तो नहीं खाया, तो कम से कम ये दवाई ले लो। चाची, आई एम सो सॉरी कि मैं आपके हाथ का बना खाना नहीं खा पाया। आपने देखा ना शक्ति ने क्या किया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ऐसे खा रही थी बुक्कड़ जैसे कि उसके ऊपर माता चढ़ गई हो। कोई बात नहीं, मैं फिर से तुम्हारे लिए बना दूंगी। अब ये दवाई लो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। चले जाओ कार्तिक, यहाँ से प्लीज चले जाओ। नहीं पापा, प्लीज। सुना ही नहीं देता क्या तुम्हें? तबीयत ठीक नहीं है मेरी। नहीं खेल सकता आज मैं। कितने बार समझाऊं तुम्हें? बच्चे मन के सच्चे, ना अपने ना दूसरों के अच्छे। बेचारा कार्तिक, इसे तो पता भी नहीं कि ये कौन से करंट पे हाथ मारने जा रहा है। अब होगा शिव को शॉर्ट सर्किट और उसमें जलेगा ये कार्तिक। फिर सारे घर वालों के कान खड़े हो जाएंगे और सब कार्तिक के देखभाल में लग जाएंगे। अब कार्तिक को घर में रख के शिव ने जो इतना बड़ा कांड कर दिया, उसकी जिम्मेदार ठहराई जाएगी शक्ति। बेचारी शक्ति चैलेंज जीत कर भी हार गई और मंदिरा बाजी मार गई। पापा, पापा चलो आज आप मेरे साथ सो। पापा प्लीज चलो ना, हम लोग वहाँ पे बहुत फन करेंगे। कार्तिक, चले जाओ यहाँ से। पापा आपको पता है हम लोग और गेम्स खेलेंगे, म्यूजिक सुनेंगे, बहुत कुछ करेंगे और मस्ती करेंगे और आप मुझे स्टोरी सुनाओगे। कार्तिक प्लीज प्लीज चले जाओ यहाँ से। पापा प्लीज चलो ना। कार्तिक प्लीज चले जाओ यहाँ से। मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है ना, प्लीज चले जाओ यहाँ से। पापा प्लीज चलो ना। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आज नहीं तुम्हारे साथ सोऊंगा, मैं कल सो जाऊंगा तुम्हारे साथ। कल मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, कल स्टोरी सुनाऊंगा, कल सब करूंगा। प्लीज चले जाओ यहाँ से। पापा प्लीज चलो ना। तब प्लीज चले जाओ यहाँ से, प्लीज। नो पापा प्लीज अभी जाओ। मुझे अकेले नहीं सोना, मुझे आपके साथ सोना है। चलो ना प्लीज।
चले जाओ कार्तिक, यहाँ से प्लीज चले जाओ। नहीं पापा प्लीज। सुना ही नहीं देता क्या तुम्हें? तबीयत ठीक नहीं है मेरी। नहीं खेल सकता आज मैं। कितने बार समझाऊं तुम्हें? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।